सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा जसु नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। जो रूह कहावे अरस की, माहे पक्का खिलवात। सो जिनखिन छोड़े स्वरूप को कहे उम्मत को श्री महामात। कहे उम्मत को श्री महामात। चार चार हार सबन के उर्पतते झलकत। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस प्रकरण की चर्चा में हमारी आत्म राज्य महाराज से बात कर सकती है। कोई भी शब्द वाणी से अलग नहीं होगा। रू नैना दीदार कर, रू जुबान मुख से बोल, रू कानों हक बातें सुने, ए पट अरश के फूल। तो हम पहले देखें, जितने पहले परमहंस हुए, महामती का खिताब श्री इंद्रावती जी को मिला। सबसे पहले श्यामा महारानी आई। साक्षात राज्य महाराज ने अवेश स्वरूप से दर्शन दिए, क्योंकि अवेश लीला यहाँ धामधनी की चल रही है और बीतक में भी हर जगह अवेश की बात लिखी गई है। उन्होंने परम धाम को देखा, पूरे 25 पक्षों को देखा श्यामा महारानी ने, और राज्य से रूबरू बातें की। ये बीतक का प्रसंग है, हम सब जानते हैं। श्री इंद्रावती जी ने भी बहुत कसनी करने पर आपो पा देखा, अपने असली तन को भी देखा और परम धाम के 25 पक्षों को भी देखा। अभी ये हमें बताया, चौपाई पड़ी गई। जो रूह कावे अरश की, माए बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को कहे उम्मत को मामत। एक पल के लिए भी हमें राज्य को, स्वरूप को नहीं छोड़ना। अगर हम ये कहते हैं कि हम परम धाम में हमारे असली तन है और हम ही ने जाना है। और अब राज्य से बात कैसे होगी? हम सारे आत्माएं राज्य से बात कर सकती हैं, लेकिन करना क्या होगा, वो बात बड़े ध्यान से सुननी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके बिलसिए संग खसम। जो हमारे असली तन है, वो पूरा भाव लेकर हमने यहाँ से चलना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं पर आत्म हूँ जो राज्य के चरणों में बैठी है। वो पर आत्म वाला भाव लेकर, पर आत्म वाला श्रृंगार सजकर हमने धनी के चरणों में जाना है। किसको ये बात समझ नहीं आई? जो हमारे असली तन पे आज मूल मिलावे में राज्य ने श्रृंगार किया हुआ है, वो श्रृंगार करके हमारी आत्म जाएगी। क्योंकि आत्म किसे कहते हैं? असली तन की नजर को ही तो आत्म कहते हैं। आंखें खुली हैं, राज्य को ना देख के हम माया देख रहे हैं। अब वो आत्म पूरी ये समझे मैं ही पर आत्म हूँ, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म। और पर आत्म मान के हमने चितमन करते हुए राज्य से कैसे बात करनी है, पहले हम जो
आज के तारीख में मूल मिलावे में हमारा असली श्रृंगार है वो क्या है? 12,000 आत्माओं के यहाँ बिंदा है, जिसको टीका भी कहते हैं, बिंदा भी कहते हैं। और नासिका में नथनी और बेसुर है, कानों में बाला है, चरणों में 6 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवट और बिछुआ, और हाथों में पहुंची, नवगढ़ी, नवचूड़, और यहाँ कंकनी, और यहाँ बाजूबंद, और गले में 4 हार हैं। हमारे 12,000 आत्माओं का वर्णन हो रहा है कि हम राज्य से कैसे मिले। हीरा, मानिक, मोती, कंचन, ये 4 हार 12,000 आत्माओं ने पहने हैं। और ये पूरा श्रृंगार करके हमारी आत्म पाट घाट से झीलना करते हुए राज्य के पास जाएगी। तो ये 4 हार पहने हुए हैं हम सब, हमारी आत्माओं ने। कंठसरी कंठन में सबन के शोभित, और 5वां कंठसरी गले के साथ लगता हुआ ये 5वां हार है, जो इस तरह से चलेगा राज्य के सन्मुख हो जाएगा। वाणी कह रही है एक लवो झूठ न हुई। श्री इंद्रावती जी ने साक्षात देखा, परमहंसों ने देखा, हम अच्छी तरह जानते हैं। सरकार साहब को बड़े महाराज जी ने कश्मीर में ले जाके परम धाम दिखाया, और चांदनी चौक में 2 घोड़े थे, जिसमें एक में सरकार साहब की दुल्हन बन के बैठे थे और दूसरे में राजी खुद थे, और पूरे परम धाम की सैर कराई थी। उसी तरह से हम भी कर सकते हैं, और वाणी के अनुसार चलना होगा। पूरा असली तन वाला श्रृंगार सज के चितवन में हर रोज, ये नहीं है एक दिन, हर रोज असली तन वाला श्रृंगार करके जाना है। ये सागर ग्रंथ में सुंदर साहब का श्रृंगार है। जो जो बातें आप सुन रहे हैं वो सारे शब्द इसी के हैं, और इसको आप अपने घर में मंथन कर सकते हैं। हाथ चूड़ी नग नवल घरी, अंगूठिए झलकत नांग। अभी आपको बताया पहुंची यहाँ पर आती है, इस जगह पहुंची, फिर यहाँ नवगढ़ी और नवचूर, और यहाँ आती है कंकनी, और यहाँ है बाजूबंद, और उंगलियों में अंगूठियां, नग जड़े हुए। ये पहनना उतारना नहीं है, लेकिन यहाँ हमें समझाया जा रहा है। वहां तो पलक मूंदते खोलते ही श्रृंगार बदला हुआ होता है, एक खिल में अनंत श्रृंगार बदलते हैं। रोहे सुंदर सनकोल, मुख नहीं शोभा को पार। ये वाणी गायन हम बहुत बार सुंदर साथ से सुन चुके हैं। रूहे सुंदर सनकुल, मुख नहीं शोभा को पार। तो रूहों का सुंदर मुखारविंद है, गौर वर्ण है, जैसे राज्य का स्वरूप है ऐसे श्यामा जी का है, और ऐसे ही 12,000 आत्माओं का है। एक रस होइए इसक सो, चले प्रेम रस पूर। क्या मतलब एक रस होने का? आज भी परम धाम के असली तनों में लीला चल रही है। इश्क सबके अंदर पूरा है। जितना इश्क असली तनों में है, उतना इश्क हमें अपनी आत्म में भरना है। क्योंकि इस टाइम आत्म को जीव ने अंधा किया हुआ है और अपने कचड़े में मिला रखा है, जिसके कारण हम यहाँ गलत बातें मुख से बोलते हैं। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घेर। इसलिए जीव को भूडे से सुहागी बनाना है, और आत्म के अंदर कचड़े से उठा के उसमें पूरा इश्क भरना है, तब राज्य के सन्मुख हम हो पाएंगे। फेर फेर प्याले लेत हैं, श्याम श्यामा जी हजूर। फिर हम प्याले राज्य के श्यामा जी से युगल स्वरूप से नेत्रों से नेत्र मिलेंगे, और इश्क के जाम यहीं बैठे पी सकते हैं। जैसे श्री इंद्रावती जी ने पिए, श्यामा महारानी ने पिए, बड़े महाराज श्री ने पिए, सरकार साहब ने पिए, और बाकी सब परमहंसों ने पिए। अगर हम दावा लेते हैं मेरा असली तन मूल मिलावे में है, तो हर रोज पूरा वही भाव लेकर अब राज्य से कैसे मिलना होगा,
चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां, 20 चंदे, 28 स्तंभ का चौक पार करते हुए 4 चौरस हवेलियों के बाद जब गोल हवेली आती है तो बड़े ध्यान से समझिए, 3 बार 64 स्तंभों की हार आएगी। पहली बार 64 स्तंभों की हार, फिर उसके अंदर 60 मंदिर और 4 दरवाजे, 4 दरवाजों के रंग भी लिखे हुए हैं, 4 द्वार 4 रंग के, 8 स्तंभ है जो इन 5 मानिक नीलवी द्वार, चौथा पुखराज रोशन। पहली 64 स्तंभों की हार, फिर 60 मंदिर, 4 दरवाजों के रंग बताए आपको, फिर दूसरी 64 स्तंभों की हार। उसको पार करने के बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा और 64 स्तंभ आएंगे। पूर्व की तरफ जो है 2 स्तंभ 5 के, एक एक स्तंभ नीलवी का, पश्चिम में 2 स्तंभ नीलवी के, एक एक स्तंभ 5 का, और दक्षिण में 2 स्तंभ मानिक के और एक एक स्तंभ पुखराज का, और उत्तर में 2 स्तंभ पुखराज के और एक एक स्तंभ मानिक का, और बीच में कंचन रंग का सिंहासन, उसके 6 पाए 6 डांडे, और नूर की चौकियां आगे हैं, और धामधनी का बायां चरण नूर की चौकी पे है, दाहिना चरण उनकी जांग के ऊपर है, और श्यामा महारानी के दोनों चरण नूर की चौकी पर हैं। तो इस तरह से हमारी आत्म पर आत्म का श्रृंगार करके राज्य के सन्मुख जाएगी। जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत। अगर हमारे में से किसी की भी आत्म यहाँ जागृत हो जाती है परम धाम के इन वचनों को सुनकर, तो अंग आया होए इसक तो कछु पोए आवे इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंग आया है ईशक का ये अर्थ है सुंदर साथ जी, हमारा यहाँ किसी से भी प्यार ना करे दिल से। अगर आपने यहाँ भी दिल देना है तो राज्य के कभी भी दर्शन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। दिल किसको देना है? महामती कहे, हर एक बात की चौपाई वाणी में है, महामती कहे कोई दिल दे, दिल देना सिर्फ राज्य को, फिर तो आपके राज्य से मुलाकात हो जाएगी। अंग आया हो ईशक, दिल से पूरा प्यार करके राज्य पे जो रूह निछावर करेगी। प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद यति घन। ये देखिए सुंदर साथ के लिए ये बात है, अगर वो ऐसा करती हैं, राज्य के प्रेम में डूबी है, और यहाँ किसी के ऊपर भी विकार की दृष्टि उसकी नहीं जानी चाहिए, अगर हल्की सी भी गई तो राज्य के उसको दर्शन नहीं होगा। ये कंडीशनें हैं जो वाणी में कही गई हैं, किसी की मनगढ़ंत बात नहीं है, तब उसकी आत्म राज्य के साथ नेत्रों से नेत्र मिला पाएगी, नहीं तो कभी नहीं मिलेंगे। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो प्यू ना पाइए जोलो ना साधे दिल। भूल से भी हल्का सा भी विकार हमारे अंदर है तो समझो राज्य से नेत्र नहीं मिलेंगे। अगर राज्य से नेत्र मिलाना है, पूरा मोह परिवार का छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी है हमें फर्क ही ना पड़े कि परिवार में क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, संभाव। ये अगर ऐसे जो रूह करेगी, घर गृहस्थ तो एक महाभारत का मैदान है, ये समझ लीजिए। इस महाभारत का युद्ध करते हुए हमने प्रीतम से नेत्र मिलाना है, और मिलाए, घर गृहस्थियों ने ज्यादा मिलाए। वाणी पढ़ लो, सदगुरु देवचंद जी के 2 बच्चे थे, श्री इंद्रावती जी, श्री महराज ठाकुर की 2 शादियां हुई, महाराजा छत्रसाल जी के 3 रानियां थी, बड़े महाराज जी के 2 बेटे 1 बेटी थी, सरकार साहब के भी 2 बेटे 1 बेटी थी। जितने परमहंस हुए आप उनकी देखो। इसलिए अगर राज्य से नेत्र मिलाने हैं, हृदय में निर्मल भाव बहुत जरूरी है। हल्का सा भी विकार है, राज्य से कोसों दूर है। मुक्ति तो हमें सबको ही मिल जानी है,
क्या देखे रे हम दुनिया, इनको ना किया कर। बात यहाँ पे आ रही है, हम राज्य को कैसे देखें। बहू नहीं पूछ रही, सास की लड़ाई है, हम टोंटिंग कर रहे हैं, ये क्या रहनी है। हमें अपनी रहनी को अति उत्तम बनाना है। परिवार में रहते हुए पत्नी अगर मुझे कुछ कह रही है, मुझे कुछ भी फर्क ना पड़े, हमेशा मेरा ध्यान राज्य में रहे। बच्चे कुछ कह रहे हैं, मेरी तंदुरुस्ती पे कोई फर्क ना पड़े, कोई मेरे को गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम अपने तू चल हस्ती हो के गज पाकर घंट बजाए। ये उनके लिए बात है जो राज्य से मिलना चाहते हैं और राज्य से बात करना चाहते हैं, दूसरों के लिए नहीं है ये बात। क्योंकि मोमन भी अभी, तभी तो मोमनों की जागनी लेट हो रही है, क्योंकि इस मोह से ऊपर हम नहीं उठ रहे। सबसे पहले मोह त्यागना है। ब्रिज से रात जाते हुए पति की छाती पे लात क्यों मारी थी, सास ससुर को धक्का क्यों दिया था, रास में पढ़ तो लो जरा एक बार। अब राजी ये तो नहीं कह रहे पति की छाती पे लात मारो है, या सास ससुर को धक्का दो, अंदर से सब कुछ छोड़। जिसने छोड़ दिया, जो राज्य से मिलना चाहती है उनके लिए है, निर्मल होके पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, उससे आनंद राज्य की तरफ से आएगा। मेरी तरफ से राज्य की तरफ बात की बात है। पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। आत्म से उत्पन्न क्या क्या मतलब है, जब राज्य के साथ नेत्रों से नेत्र मिलेंगे, राज्य के हृदय में गंजान गंज इश्क भरा है, वो स्वरूप है, और उसी का ही बार रूप जो अंदर से उछल के इश्क से रोम रोम में आया हुआ है। वो इश्क राज्य के अंदर से मेरी आत्म को आएगा, ये है आत्म थे उत्पन्न। क्यों नेत्रों नेत्र मिलाइए, परम धाम में मूल मिलावे में हो ही नहीं सकता राज्य से नेत्र ना मिले। आनंद आएगा और प्रेम रसायन पीजिए, राज्य से जो इश्क आएगा वो मेरी आत्म से मेरे अंदर रोम रोम इश्क करेगा। फिर देखन को एक खेल खिन को, फिर ये बस लगेगा ये खेल है, लेकिन हम घूमते परम धाम में रहेंगे। आत्मंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख है। अब अपने देखिए, ये नहीं लिखा पर आत्म में विचारिए, क्योंकि श्रृंगार में चौथा प्रकरण पढ़ो, आत्म फरमोशी का प्रकरण, कि आत्म जागृत कैसे होगी। और आत्म कब उठेगी, पौड़े भेले जासी भेले। आत्म की जागनी आगे पीछे होनी है, इसलिए आत्म को विचार करना है। आत्म के अंदर जो कचरा जीव के साथ मिलकर भरा हुआ है, जीव में भरा है, आत्म तो बिल्कुल निर्मल है, उसको जीव के चुंगल से छुड़ाना है। ये जो मन पापी 1,00,000 घोड़े की तरह है, इसके चुंगल से आत्म को छुड़ा के धनी की तरफ लेकर चलना है। बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। और फिर हम अपने असली तन को भी देख सकते हैं, कितने बड़ी बात है। ये इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी हमारी चरण धूलि को तरस रहे हैं। बताइए, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज तके त्रैगुण, और हमें अभी तक समझ नहीं आई हम राज्य और मेरे में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म मुनि है, आगे क्या है, परम धाम में राज्य और श्यामा जी हम एक सिंहासन पे गले में बाइयां डाल के बैठे हैं। अगर हम बड़ोपन और लाल चबूतरे में राज्य के साथ बैठे हों, चांदनी चौक में अगर लाल हरा वृक्ष है, वहां मैं बालाजी के चरणों को लेके अपने हृदय से लगा रही हूँ, उनके चरणों की रेखाएं गिन रही हूँ, उनके चरणों को चूम रही हूँ, उनको कंठ से कंठ लगा रही हूँ। कंठ सो कंठ लगाइए, अनंत चौपैया वाणी में कंठ लगाइए, कंठ सो पिया कीजिए हास विलास। और हम तो कहते हैं, अरे ये क्या बोल रहे हो, मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूं। ये वही कहेंगे जिनकी आत्मा अभी जागृत नहीं। इतनी चौपैया वाणी में है, रहने की उन्हीं दिशा में पढ़ लो, अरस परस कर कंठ लपटाइया।
अब हम खाली मुंह से पढ़ते रहें और विचार ना करें, इसका अर्थ क्या है? किसके अरस पर? धनी के अरस पर आत्म को होना है। वहां जो है यहाँ वाला रिश्ता नहीं है। सूरज और सूरज की किरणें, क्या सूरज की किरणें सूरज की बीवी है? ये धामधनी सरकार साहब के वचन है, उनकी चर्चाएं सुन लो। सूरज और सूरज की लहरें, ये रिश्ता है हमारा धनी के साथ। और हम कोशिश करें, धाम मेला सदा सदी में, दुर्लभ मेलो संसार। कितने कष्ट घर में, तुम्हें क्या लेना देना? तुम तो देखने आए हो, इसमें फंसने आए हो। विंडो शॉपिंग होता, डोंट टच। टच करोगे तो भूत बन जाओगे। वो भी हमने सबने सुना हुआ है। इत थे नजर ना फेरिए, पलक ना दीजे नैन। जब राज्य से नेत्र मिल जाए फिर वहां से नजर नहीं हटाना। मैं अपने में माता जाना देखा, मैंने अपने नेत्र मिला लिए। नहीं, गरीबी भाव, मैं कुछ हूं ही नहीं। जो कुछ दे रहे हैं धामधनी दे रहे हैं, और वहां से नजर फिर नहीं हटानी। दज्जाल तो 4,32,000 फौज लेके मोमनों के लिए बैठा है। तो जीवों पे क्या वो करेगा गड़बड़? जीव तो वैसे ही उसके अंडर है, सिर्फ मोमनों के लिए। सनद दज्जाल की पढ़ लेना, स्पष्ट लिखा है, दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिराए देवे अकल। पूरे का पूरा प्रकरण हमारे सब सुंदर साथ पे घटता है। कोई दोस्त है, राजी छुड़ा देंगे आपकी दोस्ती, इसी दोस्तियों में पड़ा रहेगा तो मेरे साथ गले कब लगेगी तू आके। पढ़िए वो सनद दज्जाल की, कि ये दज्जाल स्पेशल मोमनों के लिए आया है और हमें गुमराह करने के लिए आया है। नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। बिल्कुल नजदीक होके गले लगकर राज्य से बात करनी है। सिंधी में यही कहा, एक मंगा दीदार तो इजा, दूसरी मिठड़ी गल सुनाए और तीसरी मुझे कंठ लगाइए कंठ से। सिंधी का मंथन तो करें हम, पता लगे कि हर एक बात हमारे रूहों के लिए कही गई है। तभी तो ये बात है कि जो भी चर्चा करते ये बात जरूर पड़ता है। जब राज्य और इंद्रावती जी का मिलन हो रहा है, इंद्रावती जी हाथ जोड़ के रो रो के कह रही है, ये माया के जीव इस काबिल नहीं है ना कहवाए माया माँ वाणी। राज्य कहते हैं नहीं इंद्रावती, पर सात माटे कहवानी। सात को जब तक ये वाणी नहीं मंथन करेंगे वो मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पिछला साथ आपसी क्यों कर? तो ये सुंदर सा जो पिछला है कैसे आएगा, कैसे उनकी आत्म जागृत होगी? ये वाणी मंथन से ही हर एक को बल मिलेगा। तब प्रेम जो उपजे, रस पर आत्म पहुंचाए। बहुत गहरी बात है। तब प्रेम जो उपजे रस, जैसे हम रात को सोए हुए हैं, बहुत समझिए, बड़ी एक एक में बहुत गहरा राज छिपा है। जब हम रात को सो रहे हैं और सेम वही मन के अंदर ही तो सपना चल रहा है, मैं बॉम्बे तो नहीं उठ के बिस्तर से चला गया। वहीं पर ही जो हम सपना देख रहे हैं, अच्छा सपना होता है तो वो अखंड मेरे हृदय में असली तन में होता है कि नहीं हो जाता? सुबह उठ के हम बताते हैं ना, रात को मैंने ये सपना देखा, तो वो जो मैंने सपना देखा वो कहाँ अखंड हो गया मेरे असली तन में। इसलिए जो जो हम यहाँ देख रहे हैं कर रहे हैं वो हमारे असली तन में अखंड होता जा रहा है। इलम है, हुक्म है, मेल है, युगल स्वरूप का पहनना उतारना, शोभा श्रृंगार, सारी असली तन में अखंड होती जा रही। ये इसका मतलब है। किसको समझ नहीं आई? जो हम आज देख रहे हैं वो रस पर आत्म पहुंचाए, क्योंकि उठने के बाद हमारे असली तन में ये सारी चीजें अखंड होगी। लेकिन परम धाम में जहाँ इश्क की लीला है वहां ये राज्य चीजें नहीं दिखा सकते, इसलिए यहाँ लाए चार सागरों की लीला। सच्चिदानंद राज्य खुद है। आनंद की लीला होती है तो चार अंगों से चल रही है। सत्ता की लीला करते हैं तो राज्य ही अक्षर ब्रह्म बने हुए हैं। अक्षर अक्षरातीत का भी वाणी पढ़ लो, किरंतन में स्पष्ट लिखा है, अक्षर ब्रह्म कोई और नहीं है, राज्य खुद है। स्वरूप एक, लीला दोई। स्वरूप एक, लीला इसका दोई। अक्षर अक्षरातीत का भी का क्या अर्थ है? अक्षर ब्रह्म राज्य खुद है। हम उसको हल्के में ना कभी समझ लें।
वो सत्ता की लीला में राज्य के 4 अंग है, 1, 4, 6, 8। धामधनी सरकार साहब के वचन है, मेरा कोई वचन नहीं, ना मुझे कुछ। उन्हीं के सुन के, उन्हीं की मंथन है, वही करवाते हैं, वही उठाते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो ये 2 शब्द खोखा से बुलवाने वाले भी वही हैं। तब नैन की सैन कछु वही अंतरे आँखा खुल जाए। फिर देखिए यहाँ भी हमने जो करना है, आंखें बंद करो, राजी के इशारा होगा, नहीं ए रू तू ऐसे नहीं, ऐसे कर। और परम धाम में भी कहीं भी अगर हमारे दिल की इच्छा है, राजी पहले जानते हैं, तो वो इशारे से कहेंगे चल तेरे को आज मैं 2 बजे रात को उठाऊंगा, फिर मैं तेरे को यहाँ ले जाऊंगा। तो ये नैन की सैन इशारे, अगर हम दूर बैठे हैं तो भी राजी पड़े प्यार से बुला के रोम रोम में इश्क भरकर हमें लाड लडाते हैं। अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाए। ये बात बार बार समझ लो सुंदर शाह जी। अंतस्करण पर आत्म के नहीं लिखा हुआ, पर आत्म के नहीं लिखा हुआ, आत्म के लिखा है। जो आत्म आज जीव के साथ अंधी बनी हुई है और कुकर्म करती जा रही है। अंतस्करण आत्म के जब ये बात आएगी तब होगा एक रस हो ये शख्स। उससे पहले कभी भी आत्म में इश्क आएगा नहीं, विरह आएगा नहीं। आत्म को जीव भूडे को सुहागी बनाना है। जीव के जितने गलत काम हम कर रहे हैं वो सारे कुकर्म छोड़ने होंगे, किसी भी तरह के। तब जीव सुहागी बनेगा। तभी वाणी में आया 7 बेर तो को कहूं सुहागी। फिर आत्म ऊपर उठेगी और जाके राज्य के साथ नेत्रों से नेत्र मिलाएंगे। तभी आत्म परात्म के रहे न कछो अंतराए। उसके बाद आत्म और परात्म एक जैसे हो जाएंगे। दोबारा चौपाई सुन लो। तब आत्म परात्म के रहे न कछो अंतराए। आत्म और पर आत्म में कुछ भी अंतर नहीं रह जाएगा। देखिए एक चौपाई और सुनिए। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख चितवन जो रोज करेगा उनके लिए चौपाई है। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। बताओ ये इस चौपाई को कहाँ ले जाओगे? हम कहते हैं हम तो अपनी असली तन को देख ही नहीं सकते। क्या ये वाणी गलत है? हमारी आत्म अपने पर आत्म को देख सकती है। रू नैना दीदार कर, रू जुबान मुख से बोल, रू कानों आंख बातें सुने, ए पट अरस के खोल। ये आत्म के लिए सारी चौपाइयां हैं। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब राजी का कनेक्शन पर आत्म से, पर आत्म का कनेक्शन आत्म से, आत्म का कनेक्शन इस जीव से। राजी परम धाम में देखते हैं भाई इस लाडली रूह की 400 साल में अब इच्छाएं पूरी हो गई। वो क्या करेंगे? पर आत्म के दिल में डालेंगे कि अब तेरे को मंदिर आके सरकार साहब की चर्चाएं और ये वाणी मंथन करना। राजी किसके दिल में डालेंगे? पर आत्म के। पर आत्म से आएगा आत्म में, आत्म से आएगा जीव में। और फिर राजी क्या करेंगे? इसको कष्ट दिखाएंगे। क्योंकि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो दुख में सिमरन, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। सुख में तो हमने करना नहीं, और दुख आ जाए तो बस आंसू और वालो बिरा रस मिलो रंग बिरा हमारा मार दो। सरकार साहब ने कहा था सुबह 3 बजे उठ के ये पाठ करो तो दुख चले जाए। नहीं, हमेशा हमारी स्थिति राज्य को रिझाने में होनी चाहिए। चाहे कितना करोड़पति क्या अरबपति राज्य नोट दे दे, राज्य मुझे चाहिए सिर्फ तू। कितना भी नोट दे दे, राज्य ले जाओ आप, वो कहीं कंगाल कर दूंगा, कहीं जैसे तू रखे, मेरे को सिर्फ तू चाहिए। मैंने तेरे सिर पे हाथ रखा है, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं। और मेर सोई जो बात नहीं, मेर बाहर और माया क्या है? नौकरानी है। मेरे दूल्हा की नौकरानी है तो मेरी अपने आप हुई कि नहीं हुई? जो पति का नौकर होगा
उसकी पत्नी का भी नौकर बनेगा, नौकर नहीं बनेगा, बोलो। तो माया तो अपने आप राजी, वो माया हाथ जोड़ के कहेगी ले और ले ले और ले ले। ये हमारे, हम सिर्फ राज्य से, इसके अलावा कुछ ना मांगे। अगर राज्य से दर्शन करने, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर मांगू फिर। इसके अलावा अगर हम कुछ भी मांगते हैं, मेरा दुख दूर कर दो, ये कर दो, वाणी गलत कर रहे हैं। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे से फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। कहाँ कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाए। दूसरी चौपाई, कहाँ कारण दुख देते हैं, माया छोड़ते घणो रोइए जी। हम माया छोड़ते रोते हैं, राजी कहते हैं ले दुख ले, अब तो छोड़ इसको। तो एक एक बात को, ये प्रकरण हमारे लिए, इसलिए राजी ने कहा है मेरे से जिसने परम धाम में आके मिलना है उसके लिए ये सिखापन है। पीछे न आत्म के आवत है सुख अब देखिए, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती, इन आत्म के अंकर साक्षात। पहले पर आत्म में आएगा, फिर आत्म में आएगा, फिर आत्म से ये जीव वैसे करता जाएगा। तात हृदय आत्म के लीजिए, ताते हृदय पर आत्म नहीं, बार बार कहे जा रहे हैं। ताते हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप युगल। आत्म के अंदर युगल स्वरूप की छवि, मेरे बालाजी ने कैसा श्रृंगार किया है, कैसी केसरिया रंग की इजार, ये तो बाद में है। पहले राजी ने रोम रोम में इश्क भरा है, वो इश्क का श्रृंगार है। बाद में उनके वस्त्रों और आभूषणों को देख के उनको अपने हृदय में बैठाना है आत्म के, और फिर यहाँ से नजर नहीं हटानी है। सूरत न दीजिए टूटने, कहाँ से सूरत नहीं देने टूटने, मूल स्वरूप से, मूल मिलावे में सूरत न दीजिए टूटने, वहां से हमारी सूरत नहीं टूटनी चाहिए। फिर जाइए बल बल, और हमारी आत्म किसके ऊपर जाए, राज्य के ऊपर बारी बारी जाए। आत्म ने जाना है, लेकिन भाव किसका लेना है, पर आत्म का, कि मैं परमांश, मैं ब्रह्म मुनि। कौन, ये शरीर नहीं, ये तो मिट्टी का खोखा, ये कुछ नहीं है। इसके लिए तो ये तो हमें एक माध्यम राज्य ने दिया है। इसके रहते रहते सतगुरु की पहचान करो। सतगुरु और कोई नहीं, धाम धनी खुद बड़े महाराज जी और सरकार बन के आए हैं। जो उनको खाली एक गुरु नहीं देखना, महामति सोए गुरु कीजिए, जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। उससे दोस्ती करो जो राज्य की बातें करे, जो माया में आपको लगाए उसकी संगत छोड़ दो। शोभा मुखार बिंद की, किसकी शोभा, मेरे धाम के दूल्हा जो बैठे हैं मूल मिलावे में आज की तारीख में, उनके मुखारविंद की शोभा को क्यों कर कहो तेज ज्योत, उसके अंदर कितना तेज है, कितनी रोशनी है, कितना आनंद मिलता है। जब मैं अपने असली तन से देखूं तो हम हर पल करते क्या थे, पढ़ते करते थे झीलना। हम राज्य के साथ मिलके कैसे झीलना करते थे, ये बात जैसे हम हर साल क्या करते, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, उसी तरह से ये भी सुन लो। बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय। कृष्ण पक्ष की एकम को हम रोज कहें आज मेरा अंतिम दिन राज्य होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष की एकम वाले दिन हम यहाँ पर आए हैं और उसी कृष्ण पक्ष की एकम वाले दिन जाना है। इसलिए रोज अर्जी करें आज मेरी कृष्ण पक्ष की एकम की आखिरी दिन, हर रोज जन्मदिन मनाए कृष्ण पक्ष का, और उसी में हम रोज याद करें, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिलके खेलिए संगर। तो इसीलिए रोज हमें धामधनी बुलवा रहे हैं, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी। और फिर पाट घाट की द्योरी का क्या मतलब है, छोटे द्योरियां कहाँ आई हैं, 80% सुंदर साथ को तो ये भी नहीं पता। जल रोस में छोटे देरियां,
और छोटे देरियों में महल बने हुए हैं। अब ये इसी मारा बालाजी को पूरा पढ़ लेना। पाटघाट की देवरी में जहाँ रामत कीजिए राज, रतन जड़ित के महल में। कहाँ पर है रतन जड़ित के महल? वही छोटे देरियों में कमर भर ऊंचा चबूतरा रतन जड़ित के महल बने हैं। और राज्य के साथ यहाँ लीलाएं करनी है। जल चबूतरा, नीचे 3 सीढ़ियां और उतर के हैं। वहां पर राज्य के चरणों को अपने हेड़े पे रखिए। चांदनी चौक में बैठे हैं, वहां सुल्तान ले जाइए, धामधनी के चरणों को अपने हृदय से लगाइए, उनकी रेखाएं गिनिए। आज एक भी रेखा हम नहीं बता सकते कि राज्य के चरणों में रेखाएं कैसी हैं। इसलिए बड़े ध्यान से एक एक चीज को हमने अपने चित्त में लेना है। रस भरो रसीलो दुल्हा, जाम नित नहीं। रस बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रस भरो रसीलो दूल्हा का क्या मतलब है? प्रेम और आनंद हमेशा हमें अपने धाम धनी से हर पल मिलता था। आज हम भूल गए। रस भरे रसीले दूल्हा, पूरा इश्क लुटा रहे हैं, पूरा आनंद दे रहे हैं, लेकिन कमी हमारे में है जो हम उस रस को ले नहीं रहे हैं। जाम नित नई कला उद्योत। एक बात और, जितने अगर आज राज्य ने जो लीलाएं कर ली ना, दोबारा वो रिपीट नहीं होती हैं। हमारे घर की शुरुआत कहाँ से है? हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, उसके बाद शुरुआत है। 80 माँ हवेलियां हैं, एक एक माँ हवेली 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची है। बताइए, और कितनी लीलाएं उसमें करेंगे राज्य, बोलिए। और पहले 32 का फिरावा, फिर 8 सागर 8 जिमी और 16 माँ हवेलियां बीच में, सारी 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची हैं। तीसरी फिर 32 का फिरावा, फिर छोटी ड्योरियां आई हैं, बड़ी रांग की हवेली, छोटी रांग की हवेली, 60,000 भौम ऊंची। वन की नहरें, वनों के अंदर सारे पशु पक्षियों के महल, वो भी सारे 60,000 भौम ऊंचे गए हैं। तो विचार करें, इतनी लीलाएं जो एक बार राज्य ने लीलाएं कर दी, वो रिपीट ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता कि उन लीलाओं को दोबारा, ये है अर्थ इसका। दोबारा चौपाई पढ़ो। रस भरो रसीलो दुल्हा, जाम नित नई कला उद्योत। जामे नित नई कला उद्योग, नई नई रोज लीलाएं हैं। दोबारा तो मौका ही नहीं आता। कितनी बार टाइम बीत जाए कि जो पहले लीला करी वो दूसरे दिन हो जाए। नई नई कलाएं, नई नई लीलाएं वहां पर चलती हैं। इसका सुख वही लेगा जो परम धाम में, जिनके जो पहली चौपाई शुरू से पड़ी थी, जो मूल स्वरूप है अपने, जो रूह कावे अरस की माहे बका खिलवत, सो जिन किन छोड़े स्वरूप को कहे। रूप नहीं कहा जा रहा, ये सब रूप है। स्वरूप क्या है? तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, जो मूल मिलावे में है, जो गंजान गंज इश्क लेके बैठा है, वो स्वरूप है। नूर को रूप, स्वरूप अनूप है। नूर या राज्य को कहा गया, रूप उनका बाहरी, और स्वरूप गंजान गंज इश्क, गंजान गंज मेर लेकर के राज्य बैठे हैं मूल मिलावे में। इसलिए मेर सागर से पहले क्या बोला जाता है? श्री मोहम्मद क्या है? मोमनो ए मेर बड़ा सागर, सो मेर हक कदमों तले पियो अमीरा सकना जा। रूप में इतनी शक्तियां हैं, पूरा रोम रोम में इश्क और मेर लेके बैठे हैं, लेकिन स्वरूप में अंदर राज्य के दिल में क्या है? इसलिए राज्य के दिल तक कोई पहुंचना आसान नहीं। और जो राज्य के दिल पर पहुंच गया, वाणी में चौपाई है, राज्य उसको अपने में बंद कर लेंगे, वो वहां से निकल नहीं सकेंगे। और चौपाई ध्यान नहीं आ रही, इसलिए। और दर्शन भी देंगे राज्य, कभी भी श्यामा महारानी और अपनी रूहों को दर्शन किसी को नहीं कराएंगे, बदले में आप देखावा। कोई अगर जीव उत्तम रहनी ब्रह्म सृष्टि की करे और इतना वो चाहे कि मेरे को दर्शन हो जाए, तो राज्य अपनी झलक दिखा देंगे, बदले में आप देखावा। इतना प्यार राज्य करते हैं, कहते हैं ना, मैं अपनी श्यामा महारानी और अपनी आत्माओं के दर्शन किसी गैर को नहीं करा सकता।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, समय पूरा होता है, मिल करके छुपाई दुराइए। जामे नित नई कला वो ज्योत, जामे नित नई कला वो ज्योत, शोभा मुखार बिंद की, शोभा मुखार बिंद की, क्यों कर कहूँ तेज ज्योत, क्यों कर कहूँ तेज ज्योत, रस भरो रसीलो दुल्हा, रस भरो रसीलो दुल्हा, जामे नित नई कला वो ज्योत, जामे नित नई कला वो ज्योत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज।